क्लाउड्स, हवा बहुत तेज चलती है वहाँ पे। 10-11 बजे के बाद सुबह विंड पिक्स अप। उस ग्लेशियर में हेलीकॉप्टर उड़ाना, इट इज़ समथिंग विच इज़ वन नेवर बिफोर एंड नेवर आफ्टर एक्सपीरियंस। पहली कैजुअलिटी को हमने कर लिया इवैक्यूएट, सेकेंड वाले को भी कर लिया, थर्ड वाले के टाइम जब हम जा रहे थे तो वेदर पैक होना, ब्रेक थ्रू क्लाउड्स एंड गो अबव देम, बट वी न्यू कि अब हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है। Manning those higher peaks in Siachen, 18,000 feet, 15,000 feet above sea level, वहाँ पे दुश्मन के अलावा एक और भी दुश्मन है जो नेचर है। टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है, पल्मोनरी एडीमा हो गया, फ्रॉस्ट बाइट हो गया, ये सब चैलेंजेस हैं। और आपने यू वर इनटू एविएशन, यू वर फ्लाइंग इन दोज हाइट्स। सो हमें ये बताइए कि अपने आपके जहन में एक तो मेंटल चैलेंज क्या था, और प्रैक्टिकली जब आप यू वर इन द हैप्टर, यू वर इन दैट इन दोज क्लाइम्स, व्हाट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन? वॉक अस थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ दोज योर टेरेन्स। Siachen Glacier is the world's highest battlefield, right? And as you have correctly brought out, वहाँ पे दुश्मन बाद में आता है, पहले नेचर। You have to fight through nature to get to your enemy, right? And there are a lot of effects of staying in those heights for a prolonged time, जो आपको बाद में आके पता चलता है ना। इमीडिएट तो है ही, आपके हेपो हो गया, जो पल्मोनरी एडीमा, या आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है वहाँ पे। मेमोरी लॉस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन साइन, वो मेमोरी लॉस सालों तक लास्ट करता है। यू नो, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्रेन, द सप्लाई, ब्लड सप्लाई में, तो it affects you till years. You know, there's a lot of humor attached to it in the army. जब भी कुछ याद नहीं आता तो everybody says, sir, high alti effect है ये मेरा। So we just blame it to high alti, and it is taken. The other person also knows कि अच्छा high alti effect है, ये बंदा पहाड़ों में रहा है तो ऑक्सीजन कम मिला इसके दिमाग को। But it also you are also kind of alone. You know, at the smaller posts you're just 3 of you, or maybe 4-5 of you, and up to 3 months 4 months दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो कैसा, मतलब ना बंदा ना बंदे की साथ है, जानवर भी नहीं है वहाँ पे। high velocity winds, it's not easy to survive. There is apart from you're doing your daily chores, which is also a big task. आपको मतलब ब्रश करने के लिए भी उसमें पानी उबालना पड़ेगा, सब कुछ उबालना पड़ता है, केरोसिन डाल के उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखना पड़ता है। बट इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव इन सियाचिन। नाउ अब आप सोचिए उन पहाड़ियों पे जो 17-18 हज़ार पे विद अ लॉट ऑफ हाई वेलोसिटी विंड्स, हवा बहुत तेज़ चलती है वहाँ पे, स्पेशली एज द डे प्रोग्रेसेस। 10-11 बजे के बाद सुबह विंड पिक्स अप। उस ग्लेशियर में हेलीकॉप्टर उड़ाना, इट इज़ समथिंग विच इज़ वन नेवर बिफोर एंड नेवर आफ्टर एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ सियाचिन में ही मिल सकता है। दूसरा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेज ऑफ और प्लेसेस टू फ्लाई हेलीकॉप्टर, राइट? वी हैड द फ्रेंच हेलीकॉप्टर्स टू स्टार्ट विद, चीताज एंड चेतक जो हमारे हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड में चीताज उड़ते हैं, चेतक क्योंकि उनका ऑल ऑफ वेट ज़्यादा होता है तो वहाँ नहीं आता। सो चीताज को वहाँ पे एट दैट ऑल्टीट्यूड उड़ाते रहना, एंड हायर देन देयर लेड डाउन सर्विस सीलिंग। The manufacturer does not say to fly it at that altitude, but you are flying at 20-21,000. क्या उसका ऐसे मतलब फिर भी what is the height that the manufacturer recommends कि हाँ 18,000 feet? Yeah, 18 तक जाता है। That also is extreme. That is the extreme. मतलब मैक्स आप उतने तक जाइए, बट हमारी रिक्वायरमेंट है 22,000 एंड 21-22 पे हम जा रहे हैं उसके ऊपर। एंड एयरक्राफ्ट ऑल्सो समटाइम्स यू फील कि
यू नो इट विल जस्ट प्रॉब्ली डिसइंटीग्रेट, वो ऐसे कांपना शुरू हो जाता है बिकॉज यू आर रनिंग आउट ऑफ पावर, या आपका जो नीड्स डेंसर एयर, जो हेलीकॉप्टर की ओके टू टू स्टे स्टे अप, जो उसके रोटर्स होते हैं, the way it beats down the air, so denser air helps it go higher, you get more power, right. but क्योंकि वहाँ atmosphere is rarer, so you don't generate as much power. By rarer sir means thinner. हाँ thinner है, so उस तरीके से तो उस आपके हेलीकॉप्टर के अंदर उतनी पावर नहीं होती to stay higher, right? So you have a very लिमिटेड पावर रिजर्व टू कि आप आसमान में रह सकते हैं. ऊपर से आपका एयरक्राफ्ट यू नो अच्छे से वाइब्रेट करता है कई जगहों पे, स्पेशली जब आप लैंडिंग के लिए जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, मतलब ऑफ कोर्स इट डजंट हैपन बट इट इज़ रियली वाइब्रेटिंग. सो you are actually trying to, and apart from the helicopter, it's your own self. You have to maintain all your senses, so you are also continuously taking oxygen supply. You know, आपके भी सीट के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे होते हैं, because unless you are thinking correctly, you will not be able to fly. Your vision will get impaired. Your senses will get impaired. So you or your co-pilot is continuously taking oxygen, and you have to carry out your mission. ये तो आप उड़ा रहे हैं, बट मिशन भी तो करना है, जो आपने लोड लगता है. डर लगता शुरू में तो लगता है बीच में भी कभी कभी लगता है, डिपेंडिंग आप कभी फंस रहे हो तो लगता है. देखिए ऐसा है, इट्स अ नेचुरल फीलिंग, राइट, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर इन, आई थिंक डर एट वन टाइम सबको लगता है, राइट. किसी को 2 सेकंड के लिए लगेगा, किसी को 10 सेकंड के लिए लगेगा, बट दैट इज़ वेयर योर ट्रेनिंग किक्स इन. आपको ट्रेन ही इसलिए किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है कि जब आपको लग रहा है कि अभी सब द्वार बंद हो गए हैं, आपने फिर भी अपना दिमाग लगा के एक द्वार खोलना है. डर के आगे जीत है, करके दिखाना है. सो दैट इज वेयर यू नो द मिलिट्री ट्रेनिंग किक्स इन, एंड यू आर एबल टू कैरी आउट योर मिशन. You ensure that you can do it safely and correctly and come back for another mission. Sir, now we would like to go to your story of your COS commendation, like the aviation in Kashmir and what happened, and little bit about that for the audience. 2005 की बात है, मैं कुपवाड़ा सेक्टर में उस टाइम पे एक एविएशन डिटैचमेंट कर रहा था, एंड एक्चुअली वहाँ पे विंटर्स में ही हम उस टाइम पे रखते थे एविएशन डिटैचमेंट, क्योंकि यू आर फ्रॉम जम्मू एंड यू आर अवेयर कि कई बार लोकल वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट इन वेरियस प्लेसेस. यहाँ पे बर्फ़ हो रही होगी, लेकिन 50 किलोमीटर दूर बिल्कुल क्लियर सनशाइन होगा. सो इन ऑर्डर टू हेल्प कीप द फॉरवर्ड पोस्ट्स maintained in whatever way we can, तो कुपवाड़ा में एक डिटैचमेंट होती थी, तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट डिटैचमेंट, जस्ट वन हेलीकॉप्टर एंड वी वर 2 pilots. एंड 3-4 दिन से वेदर ख़राब चल रहा था. सो वेदर ख़राब मीन्स इट्स नॉट एबल, यू आर नॉट एबल टू फ्लाई. उस दौरान उस सेक्टर में देयर वर सम मेडिकल कैजुअलिटीज़ विच यू नो रिपोर्ट स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स के गुरेज सेक्टर में एक मेडिकल कैजुअलिटी है जिसको इवैक्यूएट करना है. देन अगले दिन अपना फड़कियाँ गली के पास एक पोस्ट थी, वहाँ से हमें एक मेडिकल कैजुअलिटी था, और एक और बैटल कैजुअलिटी तीसरे दिन का पता चला कि गोली लगी हुई है, उसको भी इवैक्यूएट करना है. नाउ मेडिकल कैजुअलिटी का ये था कि मेडिकल कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करने के लिए वी कैन, if we are not able to immediately evacuate, we can at least you know give some kind of medical relief by the medical reps वहाँ जो होते हैं, या or bring them down to a lower altitude. And pain का इलाज है, you know, pain killers and stuff like that. But battle casualty के लिए difficult हो जाता है. It becomes difficult to survive if you not evacuated on time. There is only a small window or limited window which you can do. So the golden hour is the same. Golden hour, हाँ, but battle casualty में depending on where गोली कहाँ लगी है उस तरीके से. So the third day when this battle casualty thing came up, both of us, the aviators, we were actually quite worried because we feel associated with the men on ground all the times. हम भी यूनिट से आए हुए हैं, हमने भी अपनी रेजिमेंटल सर्विस करी है. We also know कि जवान कैसे
उसको सह रहा है. So we were still wondering of how we can do or what we can do, and we along the Lolab Valley we were taking frequent updates on the weather. So one of the posts along the Lolab Valley said that हमारे यहाँ धूप है, clear है, बाकी सब जगह overcast था, can't see. So we said चलो there is a window. So अगर आपने मैप देखा हो कुपवाड़ा के साथ ही मतलब the Lolab Valley जो river valley जाती है. So we took a called up our ATC and said we are proceeding for evacuation, and they were the hospital, nearest hospital is in a place called Drugmula. At that time it was in Drugmula. So वो casualty को हमने उनके high altitude post से नीचे लाके द्रुगमुला में छोड़ना था, which was the other side of कुपवाड़ा. So if you see वहाँ से हम कुपवाड़ा से टेक ऑफ करते थे, हम एक तरफ जाते थे लोलाब वैली में, वहाँ से हम वर्टिकली क्लाइंब करते थे, देन हेड बैक एक्चुअली ओवर कुपवाड़ा, पिक अप द कैजुअलिटी, कम बैक ऑल द वे टू दैट प्लेस जहाँ पे सनशाइन था, डिसेंड एंड देन गो टू द हॉस्पिटल. सो पहली कैजुअलिटी को हमने कर लिया इवैक्यूएट, सेकेंड वाले को भी कर लिया. थर्ड वाले के टाइम जब हम जा रहे थे तो वेदर पैक होना शुरू हो गया. वो उस पोस्ट पे भी हमने क्लाइंब करना शुरू किया, बट वी रियलाइज्ड कि ये वी आर एंटरिंग इनटू क्लाउड्स एंड इट बिकेम डिफिकल्ट. हाउएवर वी मैनेज्ड टू ब्रेक थ्रू क्लाउड्स एंड गो अबव देम, बट वी न्यू कि अब हम वापस नहीं आ सकते क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है. एंड इसके अलावा the only place where we could take was all the way back to Srinagar, BB Cant. So casualty को हमने pick up किया, and sure enough there was absolutely no break in clouds all the way till BB Cant. And in high altitudes, because of the height, you cannot carry extra weight. So हमारी जो fuel की भी calculation होती है, limited planned होता है कि इतने weight के साथ आप land कर पाएंगे so that आपके जहाज में पावर रहे. सो फ्यूल नेचुरली बिकेम लिमिटेड बिकॉज हमने बीबी कैंट के लिए प्लान ही नहीं किया था, हमने सिर्फ उधर के लिए ही प्लान किया था. एंड हम चॉइस नहीं थी तो हमने कहा चलो लेट्स गो टू बीबी कैंट. एंड विद रिड्यूस्ड पावर सेटिंग्स हमने अपना जो भी एविएशन की सिखलाई थी उसके हिसाब से हमने करना शुरू किया. एंड द फर्स्ट ब्रेक वी फ्लू flying violating a lot of SOPs actually, now I can say in hindsight, but we flew over Dal Lake and reached BB Cant. Barely just about there. Got the at the brink of fuel. Yeah, and that's about it. But that was actually a very gutsy and a necessary thing to do, because and yes, these are maybe some decisions that you might as well have to take, जो बेशक आपको उस वक्त लगेगा कि रूल्स शायद तोड़े होंगे, लेकिन वो शायद कई बार वो ज़रूरी हो जाता है फॉर सेविंग precious lives of the. I agree, but in aviation you see flight safety is very very important. And एक को बचाने के चक्कर में अगर 3 लोग अपनी जान गवा बैठे तो कोई मतलब नहीं बनता. That is true. So but God probably was kind and we could manage to reach back. I'm actually saying on the brink means actually वहाँ पे बस वो उतना ही था. बस वही था. We could not take off again for. And that's why he got the COS commendation, because that was really a brave operation. So that is how it happened. Kudos for that, sir. Thank you.